जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9th क्लास का 2.4 चल रही है समय। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करना हमें। तो फॉर्मूले बनाने, देखो यहाँ पे घात 3 बनने हैं, अभी 3 है तो a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला बनाएंगे हम। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारे पास, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखो हम यहाँ का इसे लिख लेंगे 2 की घात 3, मैंने पीछे भी करा है। अगर हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ जैसा 8 a की घात 3 लिखा हुआ तो हम इसे 2 की घात 3 लिख लेंगे, a की घात 3 दोनों पर अलग अलग घात होगी तो एक ब्रैकेट में एक साथ लिख देंगे। तो इसको डायरेक्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह लिख लेंगे हम 2a की पूरे की घात 3 प्लस ba b की घात 3 प्लस। हमें इसमें से कॉमन निकालना, जो भी कॉमन आ रहा हो सब कॉमन लिख लो। तो 6 कॉमन आएगा, एक a कॉमन आएगा, एक b कॉमन आएगा। तो कितना बचा, 6 दूनी 12, 2 बचा है यहाँ पे। b बाहर चला गया, एक a बाहर चला गया, a बचेगा प्लस 6 बाहर चला गया, a चला गया, एक b बचेगा। कितना बच जाएगा, चाहो तो इसको ऐसे ही लिख लो, सॉल्व भी ना करोगे तो भी ठीक है। तो देखो यहाँ बन गया a की क्यूब प्लस b क्यूब, इसे 3ab और बना लेते हैं। तो 2a का क्यूब ऐसे ही लिखना है प्लस b का क्यूब प्लस इसे लिखेंगे 3 गुणा a का मान है पर 2a तो 2a लिखना है, b का मान b है तो b लिखना। अब इनकी गुणा करके देख लो, इतना बनना चाहिए मल्टीप्लाई करके। 3 2 6 हो जाएगा, a और b, a भी बन जाएगा। तो ये ऐसे ही लिखना ब्रैकेट में। अब देखो बिल्कुल फॉर्मूला बन गया एक्यूरेट। अगर a की जगह हमारे पास 2a है, अगर ये a होता तो a की क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो a प्लस b का होल क्यूब है, a की जगह कितना 2a प्लस b की जगह कितना है b होल क्यूब बना देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको भी सेम देखो यही वाला क्वेश्चन है, इसमें प्लस था इसमें सब में माइनस है। तो ऐसे लिखेंगे, इसे 2 की घात 3 लिख लेंगे और इसे 1 की घात 3 अलग अलग है घात 3 तो एक साथ ब्रैकेट में क्यूब चढ़ा सकते हो। b की घात 3 ऐसे लिखना है। यहाँ पे कॉमन देखो क्या आएगा, 6ab कॉमन है क्योंकि 6 से a भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो 6 कॉमन आ जाएगा। ab यहाँ भी है, a भी यहाँ भी, तो ab कॉमन आ जाएगा। 6 दूनी 12 होएगा। अगर भूल भी जाओ ध्यान रखना, यहाँ पे अब बचना है a माइनस बी, तो a की जगह 2a आएगा, b की जगह b आएगा, तो इतना बचेगा 2a बचेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 6 दूनी 12, 2 बचा यहाँ पे, एक a बाहर चला गया, एक a बचा, ये b बाहर चला गया तो 2a बचेगा। और इन दोनों में से माइनस हमने कॉमन लिया है तो माइनस बाहर है। जब चिन्ह कॉमन लेते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का था प्लस हो गया अंदर, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 6 बाहर होगा, ये बाहर होगा, एक b बाहर होगा, एक b बचेगा। इसे देखो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसे 2a की घात 3 हो जाएगा माइनस b की घात 3 माइनस 3a की जगह कितना है यहाँ पे 2a, b की जगह b है, ब्रैकेट में 2a माइनस b। तो ये बनेगा a की क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b का होल क्यूब बनेगा। a की जगह कितना लिखना है हमें 2a लिखना है, माइनस b की जगह लिखेंगे b होल क्यूब चढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। देखो ये है 27, इसे लिख लेंगे 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 की घात 3 बनेगा। एक ही है इसलिए इसी पे घात चढ़ानी। 5 देखो इस पे तो घात है, इस पे घात नहीं, इसको घात बना के एक साथ लिखना है क्योंकि b पे पूरे पे घात होनी चाहिए। इसे लिख लेंगे 5 की घात 3, a की घात 3, दोनों को एक साथ ब्रैकेट बंद करके पूरे पे घात 3 चढ़ा देंगे। माइनस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, देखो 45 से कट जाएगा, 45 से कट जाएगा तो 45 कॉमन है, a कॉमन है। 45 a बाहर चला गया, तिया 3 बार होता है 135, ये माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से, माइनस बाहर आया तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा। 45 पंजे होते हैं 225, एक a बाहर चला गया, एक a बच जाएगा। देखो a माइनस b बचना चाहिए, a की जगह a है, b की जगह 5 है। इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, बचेगा हमारे पास 3 की घात 3 माइनस 5 a की घात 3, इसे लिख लेंगे 3a की जगह 3 b की जगह 5a, ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, अब बन गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस b। तो a माइनस b का होल क्यूब बन गया। a की जगह 3 लिखना, b की जगह 5a लिखना, पूरे का क्यूब चढ़ाना।
अगर तुम इसका होल क्यूब खोलोगे, ए की क्यूब प्लस बी की, तो ये आंसर आएगा फाइनल। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस पर घात 3 है, इस पर नहीं है, 4 की घात 3 लिख लेंगे, इस पे की घात 3, दोनों को एक साथ बंद कर देंगे ब्रैकेट में, तो घात 3 हो जाएगी। 3 की घात 3, बी की घात 3 27 होता, 3 घात 3 हो जाएगा, 3 बी पूरे घात 3 लगा देंगे, 27 हो जाएगा। इसमें से कॉमन लोगे तुम कितना, 36 कॉमन आ जाएगा। 36 से ए भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक ए कॉमन आएगा, एक बी कॉमन आएगा, ए बी कॉमन। 36 चौका होते हैं, तो 4 ए बचा है, एक बी बाहर चला गया, एक ए बाहर चला गया, एक ए बचा, क्योंकि 2 ए है ना यहाँ पर, ए स्क्वायर का मतलब 2 ए है, इसका ए स्क्वायर का मतलब है ए गुणा ए है। इसे काटेंगे, देखो माइनस कॉमन लिया बाहर, तो माइनस आ जाएगा। 36 तिया 108 होते हैं, एक ए बाहर चला गया, एक बी बचा, तो यहाँ बी स्क्वायर है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसे बन जाएगा 4 ए की घात 3 माइनस 3 बी पूरे का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू ए की जगह 4 ए आना चाहिए, बी की जगह 3 बी आना चाहिए, इनकी गुणा करके देखो इतना बनना चाहिए, 4 तिया 12 तिया 36 ए बी, सही है इसका मतलब 4 ए माइनस 3 बी, ऐसे ही उतारना। अब देखो ये अगर ए की जगह ये ए होता, ये बी होता, ए की क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी बनेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए की जगह कितना लिखेंगे हम 4 ए माइनस बी की जगह 3 बी पूरे का होल क्यूब, ये आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आओगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो जी हम 4 पार्ट इसके कर चुके हैं, 5वां और लास्ट पार्ट है इसका। इसे भी सेम फॉर्मूला बनाएंगे, इसे लिख लेंगे 3 की घात 3 और p पूरे की घात 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखो एक है, 1 की घात 3 भी चढ़ा सकते हैं, नीचे 6 की घात 3 हो जाएगा, चल लिख सकते हैं 1 घात 3 और 6 की घात 3, 6 छिंग 36 छिक्का 216 होते हैं माइनस, इसमें से जब कॉमन लोगे तुम तो कितना कॉमन आएगा, एक तो 1/2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 यहाँ भी है, बट्टे में 2 है, एक पी कॉमन आएगी, यहाँ लिखना बचा हुआ 2 12 9 पी, एक पी बच जाएगी, ये माइनस कॉमन गया तो यहाँ माइनस बनेगा, नीचे से 2 बाहर चला गया तो 1/2 बचेगा और पी बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, अब इसे ये बनाएंगे और लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये जगह 3 पी की घात 3, देखो दोनों पे घात अलग अलग है, एक साथ बंद करो ब्रैकेट में, पूरे पे घात चढ़ाओ 3 माइनस, अब हमें चाहिए यहाँ पर 3 ए बी बनना चाहिए, तो 3 इसमें है ही नहीं, हम क्या करेंगे 3 के अपने पास से गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, और ये 1/2 है ही, इसको ऐसे लिख लेंगे, तो हो जाएगा 9p माइनस 1/2 p। ठीक है जी, अब हमें कितना बनाना है वो देखते हैं। ये हमें चाहिए 3 ए की जगह 3 p बनना चाहिए, अब इसमें 3 की और कमी दिख रही है मुझे, 3 ए पहले इसे सॉल्व करो, जब देखेंगे 3 आएगा नहीं आएगा, 3 p हो जाएगा माइनस 1/6 की घात 3 हो जाएगा। अब नीचे वाला 3 तो तुम्हें अंदर भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बटे में 3 नहीं है। हाँ जी, देखो अब यहाँ पे तो यहाँ 1/6, ये समझ लो हमारे पास चाहिए 3 गुणा ए की जगह कितना है, ए की जगह यहाँ पर 3p, ये 3 तो अलग होगा, एक 3 और चाहिएगा भाई, एक 3 की और गुणा कर लो अपने पास से ऊपर नीचे, कहाँ करूं, यही कर लूं, 3 गुणा 3, तो 2 बार 3 की गुणा करनी है तुम्हें, चलो एक बार कर लेते हैं पहले, बाद में अगली लाइन में करेंगे, कभी समझ में ना आए तुम्हारे। तो 3, इस वाले 3 को अंदर मत भेजो, यहीं रखो भी, 3 गुणा ए हमारे पास है नहीं, यहाँ पर p है बस, तो p लिख लेंगे गुणा, ये 3 लिखा है, ये p लिखा है, फिर गुणा में आता हमारे पास 1/2, ए की जगह 3p होना चाहिए था, b की जगह 1/6 होना चाहिए था, तो इसमें कमी है, ये बटे का जो 3 है तुम इसकी इसमें ही गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 बन जाए, यहाँ तो 6 बन जाए कम से कम, ये बनेगा 6। ठीक है, इसके 3 दूनी 6 बना दिया, ये 3 यहाँ लिख लिया, ये p लिख लिया, 3 दूनी 6 बन गया, और ये ऐसे लिख दिया 9p माइनस 1/2 p। अब ठीक है जी, अब भी देखो पूरा एक्यूरेट नहीं बना, 3 ए की जगह यहाँ 3p आना चाहिए, ताकि ए की जगह हमारे पास 3p है, तो इसमें 3 की कमी है, तो 3 के अपने पास से ऊपर गुणा करो और नीचे करो। ठीक है, इस 3p को छोड़ देंगे, इस 3 की हमें जरूरत नहीं, इसको अंदर भेज देंगे उसमें, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 3p की घात 3
माइनस 1/6 माइनस 3 गुणा ए की जगह इसमें 3p है, 3p लिखना। बी की जगह 1/6 लिखना है। इसकी जरूरत नहीं नीचे वाले 3 की, तो इसके दोनों के बटे में लगाना। फिर तुम्हें 9p/3 माइनस 1/2, और ये 3 इसी के साथ नीचे आएगा तो गुणा में आएगा, यहाँ p आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 3 तिया 9 कट जाएगा ये वाला, ये बन जाएगा हमारे पास 3p3 माइनस 1/6 माइनस 3ab/6, 3p बचा है माइनस ये 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमने p कॉमन लिया दोनों में से, जब दोनों में से p कॉमन लिया तो यहाँ p नहीं बचेगा, यहाँ से p हटा देना। ठीक है, क्योंकि हमने एक p कॉमन ले लिया तो एक भी p नहीं बचता, वो गलती से लिख गया तो p हटा देना वहां से, तो 1/6 बचेगा, ये बच जाएगा। अब फॉर्मूला बनेगा a³ माइनस b³ माइनस 3a। ए की जगह 3p है, b की जगह 1/6, ब्रैकेट में a माइनस b की जगह 3p माइनस 1/6। अब सही है, a माइनस b का होल क्यूब है, a की जगह 3p लिखना और b की जगह लिखना 1/6 का होल क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर। एक बार और देख लो, थोड़ा डिफिकल्ट सा हो गया ये। इसे लिख लेंगे 3 p की घात 3, तो 3p पूरे की घात 3 लगा दोगे, इसे 1 की घात 3 6 की घात 3 हो जाएगा। इनमें से कॉमन लेंगे हम, एक तो 1/2, नहीं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, बटे में 2 कॉमन लेना, तो ऊपर 1 मान लेते हैं, 1/2 कॉमन आ जाएगा, एक p कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 9, बटे का 2 तो बाहर आएगा, यहाँ बचा 9, एक p बचेगी बस। इसमें से ये भी p बाहर चलेगी, मैंने पहले लिख दिया था तो बाद में मिटा दिया, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये p बाहर चलेगी, 2 बाहर चला गया तो 1 2 बचेगा यहाँ पर। अब मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि 3a भी बनाना, तो पहले 3 के ऊपर नीचे हमने अपने पास से मल्टीप्लाई कर ली, अपने पास से ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करी है, तो हम क्या करेंगे, 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई में लगा देंगे, 1/6 हो जाएगा, p पहले लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक के साथ 3 था, क्योंकि 3 है, 3p होना चाहिए के साथ, हमारा बनना 3 गुणा a की जगह खाली p बनना था, तो 3 के अपने पास से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ी मुझे 2 बार से, तो यहाँ पहले यहाँ 3 के अपने पास से जितने गुणा करें उतने को भाग लगाना पड़ता है, यहाँ भी जितने की गुणा करें उतने को भाग, एक बार 3 के ऊपर नीचे यहाँ गुणा करिए, एक बार 3 के ऊपर नीचे यहाँ गुणा करिए। ये जो 3 था ना फालतू का, इसको मैंने अंदर भेज दिया, इसके बटे में भी जाएगा, दोनों के बटे में जाएगा वो, ये 3 ऐसी रहेगा, 3p ऐसे रहेगा, 1/6 ऐसी रहेगा, 3 अंदर गया दोनों बटे में, 3 के 9 कट जाएगा, और यहाँ इसके साथ 2 3 6 हो जाएगा। अभी फॉर्मूला बन जाएगा पूरा बिल्कुल एक्यूरेट, a³ माइनस b³ माइनस 3a, a की जगह 3p है, b की जगह 1/6, a माइनस b की जगह 3p माइनस 1/6, a माइनस b का होल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक बताने में क्या क्या हो सकते हैं। देखो जो घनाभ होता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 विमा होती हैं। मैं घनाभ की बात करूं तो घनाभ ऐसा होता है, ये घनाभ होगा, ये इसमें लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये सीधी वाली ऊंचाई h हो गई, ये वाली ऊंचाई, तो एल बी एच 3 ऊंचाई। मैं अगर इसके आयतन की बात करूं तो इसका जो आयतन होता है वो होता है एल गुणा बी गुणा एच, तो ये आयतन दे रखा है, तो हमें इसमें इसके गुणनखंड करने हैं, 3 गुणनखंड आएंगे, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई होगी, तो आगे पीछे भी कोई सी भी हो सकती है, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते कि पहला ही मान लंबाई होगा या दूसरा मान चौड़ाई होगा, बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ सकती है, आगे पीछे कोई सी भी हो सकती है, मतलब कोई सी लंबाई होगी, कोई सी चौड़ाई, कोई सी ऊंचाई हो सकती है। देखते हैं सॉल्व करके। देखो कॉमन, देखो सबसे पहले 3 कॉमन है, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, एक x कॉमन है, x दोनों में है, कॉमन निकल गया, ये 3 बाहर चला गया, एक x बाहर चलेगी, यहाँ बची एक x, जो बचा हुआ उसे ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, माइनस 3 बाहर गया तो 3 चौक 12, 4 बाहर गए, ये x बाहर चला गया, तो यही बचेगा। अब देखो मुझे 3 पार्ट बनाने इसके, तो 3 अलग होगा गुणा में, x अलग होएगा और x माइनस 4 अलग होएगा, ये x माइनस 4 एक ही साथ, तो हमारे पास ये आ गई। मानो ये L हो, ये B हो, ये H हो, या इसे भी L B H ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा में आगे पीछे हो सकती हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः
घनाभ की विमा के संभव मान। कौन कौन से हो सकते हैं संभव मान, नीचे लिख रहा हूं मैं, तो वहां क्वेश्चन करना पड़ेगा मुझे। 3 अलग लिखना आपको, कॉमा में x अलग लिखना है और x माइनस 4 अलग लिखना है। ये संभव मान हो सकते हैं, कोई सा भी इनमें हो सकता है। और इन सब का जो मान निकाला होगा अलग अलग, तो मात्रक भी लगा सकते हैं। लगाओ मत लगाओ उसकी कोई दिक्कत ना हो, मात्रक लिखो, छोटा सा लिखता हूँ मात्रक, इसे सॉल्व करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो इनमें मान लो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई, इसलिए कॉमा लगा। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा का मतलब ये आयतन में है, तो ये आयतन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ विमा है, अलग अलग विमा लिखी जाती हैं। ये लंबाई अलग है, तो हम कह सकते हैं ये लंबाई है, फिर ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई हो जाएगी। तो ये अलग अलग है। ये मैं सोचना कि यहाँ गुणा गलती से लिख गया, गलती से नहीं लिखा है, मैंने सही में लिखा है, क्योंकि यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ना आयतन, ये तो आयतन है हमारे पास, तो आयतन है, फिर ये इसकी विमा है, ये विमा, ये विमा, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। इसलिए लंबाई को मैं l बराबर 3 क्यों नहीं लिख रहा? तो जरूरी नहीं कि लंबाई पहला ही मान हो सके दूसरा लंबाई, हो सके तीसरा लंबाई, कोई सा भी हो सकता है, इसलिए कॉमा में लिख के छोड़ देना। मतलब कोई सी भी अपने 3 भुजा आनी चाहिए, 3 भुजा कोई सी भी हो सकते हैं, कोई सी लंबाई हो, कोई सी चौड़ाई हो, कोई सी भी ऊंचाई हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए संभव मान लिखा हुआ है, संभव व्यंजक ज्ञात करने हैं मेन चीज। इसमें देखो कॉमन देखना है, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 पहले पूरे में से कॉमन, एक के, देखो यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के पूरे में से कॉमन, बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 4 तिया 12, 3 बचा यहाँ, वाई स्क्वायर बचा, के बाहर चला गया, प्लस 4 दूनी 8, के बाहर चला गया, वाई बचा, 4 पंजे 20, के बाहर चला गया। अब इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे अंदर, तो 5 तिया 15, मतलब 5 की गुणा 3 में करोगे, इसकी लास्ट, इसकी गुणा लास्ट में करते 15 होगा। अब घटा के इन्हें, इनके ऐसी गुणा टुकड़े ढूंढने में 15 के गुणा करने 15 बैठे और घटाने पे 2, तो 5 में से 3 के 2 बचे, तो ये लिखना हमें इसकी जगह, तो आ जाएगा 4k। देखो इसे लिख लेंगे हम 3 वाई स्क्वायर प्लस, इसकी जगह लिखेंगे 5 माइनस 3, ये 5 में से 3 ये वाले टुकड़े गुणा करके 15 होना चाहिए, वाई 5, केवल 2 की जगह लिखना 5 माइनस 3, अब भी 2 ही लिखा हुआ है, 4k। ये बड़ा ब्रैकेट लगाना क्योंकि छोटा ब्रैकेट अंदर चल रहा है, इसकी वजह से मैंने पहले ही बड़ा कर दिया वो। 3 वाई स्क्वायर, इस वाई की दोनों में गुणा करनी है, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, 5 की वाई में करोगे 5 वाई, प्लस माइनस माइनस 3 की वाई में करोगे 3 वाई, माइनस 5 ब्रैकेट बंद। 2 2 का जोड़ा लेके कॉमन निकालना है, इन दोनों को ले लेंगे, फिर दोनों को है ना, 4k। 3 तो कॉमन नहीं है भाई, 3 छोड़ दो, केवल एक वाई कॉमन है बस, और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 3 बचा, क्योंकि 3 कॉमन नहीं लिया, एक वाई कॉमन लिया तो एक वाई बचा, प्लस ये वाई बाहर चलेगा, यहाँ 5 बचा, माइनस, तो देखो यहाँ माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा हमें, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 मान लेंगे, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता 1 मान लेते हैं। जब 1 लिखते हैं तो ये ऐसे ही आ जाता है, बस चिन्ह बना के लिखना है, फिर इनमें दोनों माइनस कॉमन निकल गया, समझ लो कि ये दोनों प्लस के लिखने हैं अंदर, तो 3 वाई बचा है, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पर, ऐसे भी सोच सकते हो तुम। अब मैं बड़े ब्रैकेट को हटा दूंगा, उसकी हमें जरूरत नहीं बड़े की, तो क्या बचा है 4k, 3 वाई प्लस 5 कॉमन, दोनों ब्रैकेट सेम है तो बाहर निकाल दो, प्लस 5, और यहाँ बचेगा हमारे पास y, यहाँ बचेगा -1, ये वाला हिस्सा बचेगा हमारा। हमें 3 ही गुणनखंड की आवश्यकता है, तो देखो यहाँ गुणा का चिन्ह, ये गुणा में होते हैं सब आपस में, यहाँ भी गुणा का चिन्ह लगा सकते हो। ये आयतन दे रखा हमें क्या चाहिए, विमा, तो लिख लेंगे संभव मान, संभव विमा लिख लो, शॉर्टकट में लिखता हूँ मत है, संभव विमा, संभव, संभव लिखना तुम्हें, संभव विमा। कौन कौन से हो सकते हैं, 4k हो सकता है, कॉमा लगाना है, 3 वाई प्लस 5 हो सकता है, पूरा एक साथ लिखना है वाला, ये भी एक साथ लिखना, y -1,
चाहो तो यहाँ मात्रक लिख सकते हो, लिखो मतलब इसकी भी जरूरत नहीं, आंसर फाइनल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।